सहाबा इकराम एक साथ, सारे सहाबा इकराम बैठे, तो वो ये प्लानिंग कर रहे कि ना लोगों को ना गुनाहों की तरफ से रोका जाए, ना पहले सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है जिसकी तरफ रोका जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, एक है हजरत अब्दुल्ला बिन अमर, एक है हजरत अब्दुल्ला बिन उमर। तो ये प्लानिंग कर रहे कि लोगों को गुनाहों की तरफ कैसे रोका जाए और सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। तो एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन अमर, आपको बताया एक है अब्दुल्ला बिन उमर, एक है अब्दुल्ला बिन अमर। अब्दुल्ला बिन अमर मजमे से ना दूर बैठे, अकेले में बैठे। तो अमीरुल मोमिनीन ने अब्दुल्ला बिन उमर को भेजा कि जा अब्दुल्ला बिन अमर के पास जा, क्योंकि उन्होंने रसूल अकरम के पास ज्यादा टाइम गुजारा है, उनको जरूर पता होगा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर गए हजरत अब्दुल्ला बिन अमर के पास। कहते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन अमर को, कहते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि आपने ना रसूल अकरम के साथ ज्यादा टाइम गुजारा है, तो आप हमें बताएं कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह शराब है। तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने सुना ना कि जब सबसे बड़ा गुनाह शराब है, तो हजरत आप अमीरुल मोमिनीन के पास चले गए। कहने लगे कि अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह शराब है। तो अमीरुल मोमिनीन कहने लगे हमारा मसला हम खुद जाके पूछते हैं। तो अमीरुल मोमिनीन सहाबा कराम हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के पास चले गए। कहने लगे आपने ये तो फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह शराब है, लेकिन इसके पीछे कोई तफसील होगी, कोई बैकग्राउंड होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये मेरे रसूल के लफ्ज है। फरमाया कोई तफसील, कोई बैकग्राउंड, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई तफसील आपको बताई होगी। कहने लगे, फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं हम सब सहाबा के नाम बैठे, तो मैं भी बीच में बैठा था। रसूल अकरम ने फरमाया सबसे बड़ा गुनाह शराब है। तो रसूल अकरम ने हमें तवज्जो दिलाई, फरमाते हैं वाकया बताया कि बनी इसराइल का वाकया है। एक लड़का, एक नौजवान बहुत खूबसूरत था, उसके कपड़ों की दुकान थी। तो एक नौजवान लड़की का उस पर दिल आ गया, एक नौजवान लड़की का उस पर दिल आ गया। ये देखे हमें अपने घर वाली लड़कियों को भी तवज्जो करनी चाहिए, हमें अपने घर वाली लड़कियों पे भी तवज्जो करनी चाहिए। हमें लड़कों को सिर्फ बच्चियों पर, लड़कों को शक नहीं करना चाहिए, हमें अपने घर की बच्चियों पर भी इसे दरख्त बनने से पहले इसे अच्छी तरबियत दें। तो फरमाते हैं उस लड़की का नौजवान पर दिल आ गया। तो उसने जैसे कैसे अपने आस पड़ोस वाले लोगों को कहा कि ना इसको बुला के लेके आओ, इससे ना कोई गवाही लेनी है। तो वो नौजवान लड़का आ गया। फरमाते रसूल अकरम, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम बैठे हैं, बड़े मीठे लहजे से उनको बात बता रहे हैं, वाकया बता रहे हैं। फरमाते हैं वो लड़के को ले आए, उसको पहले कमरे में लेके गए, ऐसे दूसरे में लेगी, तीसरे में लेगी, चौथे में लेगी, पांचवें में लेगी, आखिरकार छठवें में लेके जाके एंड वाले सातवें कमरे में। वो जैसे वो बनी इसराइल का लड़का सातवें कमरे में दाखिल होता है, तो एक शख्स को रस्सियों के साथ बांधा होता है, शराब का प्याला पड़ा होता है। फिर लड़की अंदर जाए कहती है तेरे से गवाही कोई बोल लेनी, मेरा तेरे पर दिल आ गया, तू मेरे साथ मुंह काला कर। तो लड़का फरमाता है नहीं, मेरा दिल भी पाक है, मेरा नफ्स भी पाक है, इसका कर्म ये है कि अल्लाह ने मेरी रूह भी पाक करी हुई है, मेरी रूह भी पाक है। तो फरमाया नहीं ये तो मैं करूंगा। उन्होंने कहा चल फिर इसको कत्ल कर। उसने कहा नहीं ये भी बहुत बड़ा गुनाह, मैं कत्ल भी नहीं करूंगा। फिर औरत कहने लगी चल ये शराब पी। कहने लगा नहीं शराब भी बहुत बड़ा गुनाह। फिर लड़की, नौजवान लड़की कहने लगी कि तू अब मेरे चंगुल में फंस गया है, अगर तू इन तीनों में से कुछ भी ना किया मैं बाहर जाके कहूंगी इसने मेरी इज्जत आबरू पे हाथ डाला है। तो उसने कहा अब तो मैं, वो सोचने लगा कि अब तो मैं फंस गया हूँ, चलो ना मैं शराब पी लेता हूँ। पर उस नादान को क्या पता, गुनाहों की माँ तो शराब है। उस नौजवान को कहाँ पता, उसने शराब उठाई, प्याला पी गया, पहला प्याला पी गया। फरमाते हैं उस औरत से उसने कहा दूसरा भी दो, उसने दूसरा प्याला भर के दिया, उसने दूसरा भी पी लिया। फिर फरमाते हैं एक और दो, उसने एक और दिया, उसने वो भी पी लिया। फिर उसको सही खुमारी चढ़ गई। फिर उस औरत कहता है मैं तेरे से जना भी करूंगा। तो औरत कहती तब तक मैं तुझे अपने करीब आने नहीं दूंगी जब तक तू इस शख्स को कत्ल नहीं करेगा।
تو اس نے اس کو قتل بھی کر دیا، زنا بھی کیا. تو پھر رسول اکرم نے فرمایا یہ جو زنا اور قتل ہوا ہے یہ شراب کی وجہ سے ہوا ہے. زنا اور جو قتل ہوا ہے نا یہ شراب کی وجہ سے ہوا ہے. یہ گناہوں کی ماں، گناہوں کی جڑ شراب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شراب جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور باقی گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما الینا الا البلاغ.